हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोर। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके नोट जेएस का ये चैप्टर है। दोस्तों सबसे पहले आ जाइए, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। जो राउटिंग वाला फोल्डर है उसको ओपन कर लीजिए, मैंने ओपन कर रखा है। और यहाँ पर बाहर क्लिक करके इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करिए नोड एपीआई, नोड-एपीआई इस नाम से एक फोल्डर बना लीजिए। और इस नोड एपीआई के अंदर एक फाइल बनाइए, साइन अप डॉट जे एस, एस आई जी एन यू पी, साइन अप डॉट जेएस इस नाम से फाइल बनाइए। और यहाँ पर आइए, जरा कंसोल डॉट लॉग सर्च करिए इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ मैसेज दे दीजिए। मैंने दे दिया सक्सेस, यानी कि मैंने यहाँ पर सक्सेस लिख दिया। इस तरीके से टर्मिनेट यहाँ पर करूँगा। अब मुझे इसको रन करना है, तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाइए, यानी कि अपने फोल्डर में आना है इस तरीके से। और यानी कि यूआरएल में जाना है, सीएमडी टाइप करके इस तरीके से ओपन कर लेना है। मैंने इसको कट कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इससे वजह से आप, ओह सॉरी, मैंने कुछ और दबा दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने जूम किया। सिक्स में थोड़ा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख दूँगा सी डी, सॉरी ये तो खुला हुआ है, बस यहाँ पर हमें नोड मोन लिखना है। तो नोड मोन लिखने से क्या होगा, यहाँ पर भी इंडेक्स फाइल होगा, वो इसको रन कर देगा। देखिए रन हो गया। और ब्राउज़र में जाएंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे इस तरीके से, तो हमारा ये पेज रन हो जाएगा। यानी कि ब्राउज़र में ये रन हो गया, वेलकम टू होम पेज। क्योंकि रूट डायरेक्टरी का हमने यानी कि होम पेज के लिए हमने यही यूआरएल दे रखा है। अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश देके होम लिखेंगे तब भी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर हम फॉरवर्ड स्लैश देके अबाउट लिखेंगे तब भी अबाउट वाला पेज हमारा एक्सेस होगा। फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमने जो अभी पेज बनाया हमें उससे लेना देना है। यानी कि जो हमने अभी जो पेज बनाया, ये वाला, ये वाला, इसको कैसे रन करेंगे। तो इसको रन करने के लिए या तो आप क्या करिए, इसका कंपाइलेशन रोकिए, यानी कि इसका कंपाइलेशन रोकिए। और यहाँ पर आप इस तरीके से पहले तो उस फोल्डर में चले जाइए, सी डी नोड एपीआई, यानी कि नोड हाइफन एपीआई, इसमें चले जाइए। और यहाँ पर लिखिए नोड नोड मोन साइन अप डॉट जेएस, यानी कि कंपाइलेशन रोक के आपको यहाँ पर साइन अप डॉट जेएस इस तरीके से लिखना होगा। तब जाके वो कंपाइलिंग होगा और सक्सेस का मैसेज आएगा। यानी कि जो आपने यहाँ पर सक्सेस का लिखा था मैसेज, ये आ गया है ना। तो आपको कंपाइलेशन रोकना पड़ा, यानी कि जो मेन आपका इंडेक्स फाइल है उसके उसका कंपाइलेशन रोकना पड़ा। तब जाके हमने साइन अप डॉट जेएस को रन कर पाए हम लोग। यानी कि इंडेक्स डॉट जेएस के अलावा अगर कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, नोड, यानी कि ये तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये सब फ्रंट एंड से रिलेटेड है। बट बैकएंड से रिलेटेड जैसे एपीआई वगैरह की कोई फाइल होगी, क्या उसके लिए हम भी फिर से सर्वर क्रिएट करेंगे। जैसे हमने इस पेज में, यानी कि इंडेक्स डॉट जेएस में हमने सर्वर क्रिएट करने का काम किया था। यहाँ पर देखिए ये सर्वर क्रिएट हो रहा है, ये पोर्ट नंबर है। तो क्या हमें साइन अप डॉट जेएस में फिर से सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं तो आपको बार बार, यानी कि कंपाइलेशन को रोक के और उसी तरीके से, जैसे अभी मुझे यानी कि जो हमारा इंडेक्स डॉट जेएस था वो कंपाइल हो रहा था, उसका कंपाइलेशन रोकना पड़ा। तब जाके हम साइन अप और सक्सेस का, यानी कि जो साइन अप डॉट जेएस है उसका जो है कंपाइल, उसको कंपाइल करके उसका मैसेज प्रिंट कर पाए, या उसमें जो भी डेटा होगा उसको प्रिंट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें हमें नोट जेएस में मतलब जो हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग अगर कोई ऐसा पेज है नोट जेएस का जिसको हमें यूज करना है, तो हम उसको जो है नोड मॉड्यूल बना देंगे, यानी कि मॉड्यूल के रूप में उसको डिक्लेयर कर देंगे। और यहाँ पर, यानी कि जो मेन आपका सर्वर का पेज है, यहाँ पर उसको रिक्वायर करके काम कर लेंगे उसके लिए, यानी कि यहाँ पर एपीआई वगैरह उसके लिए हैंडल कर देंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो हमारा साइन अप डॉट जेएस पेज है, इसमें जो भी कोड होगा इसको मॉड्यूल का रूप देना होगा। तो मॉड्यूल का रूप देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट्स नाम का कीवर्ड यूज करना है। जैसे आप लोग कांस्टेंट बनाते थे ना, कांस्टेंट इस तरीके से लिखते कांस्टेंट डेमो, है ना, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक फंक्शन ही बना रहे होते हैं हम लोग, यानी सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर बस हम लोग फंक्शन ही बना रहे होते हैं यहाँ पर, है ना। तो बस इसके साथ जो भी मॉड्यूल होगा, जैसे ये कांस्टेंट आपने बनाया, ये अगर मॉड्यूल है, आप चाहते हो इसको मॉड्यूल के रूप में यूज करना, यानी कि कहीं से भी आप इसको रिक्वायर करें यूज हो जाए, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसके पहले जो है एक्सपोर्ट्स नाम का कीवर्ड लगाना हो। तो एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स लिखना है, डॉट डॉट का सिंबल देना है, एक्सपोर्ट्स डॉट डेमो लिख देना है। अब ये डेमो कहीं से भी एक्सेसिबल है, यानी कि आप कहीं पर भी इसको रिक्वायर कर सकते हो नोड जेएस के पेज में, है ना। तो कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सक्सेस लिख देता हूँ। सक्सेस मैंने सक्सेस लिखा, टर्मिनेट यहाँ पर करूँगा। अब यहाँ पर आ जाए इंडेक्स डॉट जेएस में, आप इसको यहाँ पर रिक्वायर कर लीजिए। तो एक मॉड्यूल है, जैसे कि एच टी टी पी एक मॉड्यूल है, एफ एस एक मॉड्यूल है, वैसे ही साइन अप डॉट जेएस एक मॉड्यूल है। ठीक है। बट यहाँ पर आपको तो समझने वाली बात यह है कि जो एच टी टी पी मॉड्यूल है, ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है ना, यानी कि बिल्ट इन मॉड्यूल है। और ये जो हमने बनाया एक्सपोर्ट, यानी कि डेमो जो हमने बनाया, ये साइन अप डॉट जेएस वाला जो मॉड्यूल है हमारा, ये हमारा यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल है, यानी कि इसको यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल बोलेंगे। और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया ये सब प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। तो प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है प्री डिफाइंड मॉड्यूल क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल क्या होते हैं। तो प्री डिफाइंड मॉड्यूल को कहना है आपको सिंपल,
कि जो नोड जेएस में पहले से बने हुए हैं वो प्री डिफाइंड मॉड्यूल हैं, और जो हम बनाते हैं यानी कि हम लोग बनाए हैं, जैसे अभी हमने ये वाला मॉड्यूल बनाया, तो ये हमारा कौन सा मॉड्यूल है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। तो ये बेसिकली हमने इस पेज को ही मॉड्यूल का रूप दे दिया, यानी कि ये जो पेज है ना इसी को मॉड्यूल का रूप दे दिया है, तो अब हमें इसको भी रिक्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाइए जरा, कांस्टेंट बनाइए इस तरीके से, कॉन्स्ट, है ना। और मैं साइन अप नाम से ही कांस्टेंट बना लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूँगा, रिक्वायर कर लूँगा अपने मॉड्यूल को। तो रिक्वायर करने के लिए आपको यहाँ पर रिक्वायर मेथड का यूज करना है इस तरीके से, और रूट डायरेक्टरी का सिंबल लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो आपका फोल्डर होगा उसके अंदर जाना है, और उसके अंदर से साइन अप डॉट जेएस जो है उसको यहाँ पर लिंक कर देना। डॉट जेएस लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से, है ना। बस साइन अप यानी कि जो पेज का नाम होगा वो लिख देना है, आपको डॉट जेएस लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए साइन अप है, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद अगर आप चाहते हो उसका कोड रन हो जाए, तो यहाँ पर आप जरा कंसोल डॉट लॉग कर, या आप एक काम करिए, ये जो साइन अप है इसके अंदर से हम लोग कॉल करेंगे। तो साइन अप डॉट, यानी कि जो साइन अप मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसके अंदर से आप मेथड कॉल कर सकते हो डेमो, यानी कि जो डेमो आपने वहां पर बनाया उसको कॉल कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पेज में रहता है, यानी कि नोड जेएस के अंदर रहता है, उसके अंदर से ही जो हम लोग जैसे क्रिएट सर्वर, है ना। अब क्रिएट सर्वर के अंदर से हम लोग लिसन और भी बहुत सारे मेथड कॉल करते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया ना, यहाँ पर साइन अप डॉट जेएस, तो ये जो डेमो लगा हुआ है इसके साथ, ये फंक्शन है, यही कॉल होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन अप डॉट डेमो का मतलब फंक्शन ब्रेकेट हमने दिया, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। अभी हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो जरा कंट्रोलर से करिए, और साइन अप डॉट जेएस का जो कंपाइलेशन है उसको रोक दीजिए। मैंने रोका इस तरीके से। अब हमें किसको कंपाइल करना है, CLS कर देता हूँ इस तरीके से। नोड यानी कि जो हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है उसको कंपाइल करना है। तो CD डेस्कटॉप, CD दो बार डॉट लगाइए, इससे बाहर आ जाइए जरा। यहाँ पर है आपका इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पर लिख दीजिए जरा नोड मोन, ठीक है। तो इंडेक्स वाली फाइल रन हो जाएगी आपकी, यहाँ पर रन हो गया। ये देखिए सक्सेस का मैसेज आया। ये तो ये जो सक्सेस का मैसेज है, ये कौन सा पेज हमें दे रहा है, ये वाला पेज दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग में हमने रखा। अब दूसरी चीज, आपने क्या किया, इस पेज को तो मॉड्यूल बना दिया, यानी कि जो साइन अप डॉट जेएस है इसको मॉड्यूल बना दिया यहाँ पर यूज करने के लिए। अब दूसरा चीज आपको क्या करना होगा, API राउटिंग, इसके लिए यानी कि राउटिंग को हैंडल करना पड़ेगा, यानी कि जो आपने पेज बनाया इसके लिए आपको URL बनाना होगा कोई राउटिंग हैंडल करने की। जैसे हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्राउज़र में मैं टाइप करूँ इस तरीके से, स्लेश API स्लेश साइन अप, है ना। इसे से अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 404 नॉट फाउंड आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे मैं टाइप करूँ तो हमें रिजल्ट मिले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राउटिंग को हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हटाइए, और यहाँ पर देखिए हमने राउटिंग वगैरह हैंडल किया था, सर्वर जहाँ पर आपका चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है HTML पेज राउटिंग, CSS पेज राउटिंग, यानी कि इसके नीचे CSS का राउटिंग है, और JS पेज राउटिंग, इसका मतलब इसके नीचे जावास्क्रिप्ट का राउटिंग है। अब यहाँ पर एल्स आ गया, एल्स से ऊपर ही आपको काम करना है। तो यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर लिख दीजिए नोड API, है ना, यहाँ पर राउटिंग, नोड API राउटिंग, यानी कि जो नोड जेएस में हम लोग API बनाएंगे उसकी राउटिंग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, आपको क्या करना है, कंडीशन यानी कि एल्स इफ में लगाना है इस तरीके से, एल्स इफ इस तरीके से चेक कर लेना, जैसे हमने चेक किया है प्रीवियस सभी के लिए। जैसे हमने यहाँ पर होम पेज डॉट जेएस इस तरीके से चेक किया ना, तो रिक्वेस्ट के अंदर से आपको चेक करना है, रिक्वेस्ट डॉट URL। अभी हमने टाइप किया था URL में तो 404 आ रहा था, बट अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट डॉट URL हमारा होम स्लेश API, और यहाँ पर स्लेश जो है साइन अप, इस तरीके से लिखना है आपको, साइन अप। अगर इसका रिक्वेस्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। तो किसके अंदर से कॉल करेंगे, ये जो साइन अप, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, साइन अप जो हमारा है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया होगा शायद, ये वाला है ना, साइन अप डॉट, इसके अंदर से डेमो फंक्शन को कॉल कर देना। इससे भी आपका क्या होगा, अब वहाँ पर पेज में लिखने से वो दिख जाएगा। तो ये जो साइन अप है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से मैंने जो है डेमो फंक्शन को कॉल किया। अब ये डेमो क्या है, डेमो क्या है यहाँ पर, डेमो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि आपने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कुछ और कर दें, रिजल्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप डेमो ही करिए, आप रिजल्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर जो नाम दोगे दोगे उसी को आपको इसके साथ एक्सेस करना है, यानी कि जो आपने आपने रिक्वायर किया मॉड्यूल, उसमें रखा साइन अप वाले कांस्टेंट में। अब साइन अप वाले कांस्टेंट के अंदर से आपको रिजल्ट को एक्सेस कर लेना है, यानी कि हमने चेंज कर दिया, अभी मैं यहाँ पर रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे एक्सेस होगा, अभी आप यहाँ पर आके मतलब अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा, हमारा कंपाइलेशन ऐसे ही चलता रहेगा, हमें पर कुछ नहीं दिखेगा। बट हम यहाँ पर आके URL अगर हिट करें, यानी कि यहाँ पे देखिए 404 नॉट फाउंड कर रहा था, बट यहाँ पर अगर मैं URL को हिट करता हूँ इस तरीके से, तो अब हमारा मतलब यहाँ पर लोडर घूम रहा है। तो यहाँ पर शायद मैंने, देखते हैं कि क्या दिया है, स्लेश API स्लेश साइन अप, है ना, इसका अगर रिक्वेस्ट होता है तो हम जो है यहाँ पर सक्सेस का मैसेज देंगे। तो सक्सेस का मैसेज देखिए यहाँ पर जरा कंसोल में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिख रखा है, इसलिए यहाँ पर कंसोल में आया। अगर आप चाहते हो कि ब्राउज़र में आए, है ना, ब्राउज़र में आए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर
जैसे मैं यहाँ पर होम पेज का रिक्वेस्ट हो रहा है, अब यहाँ से अगर मैंने फॉरवर्ड स्लैश दिया एपीआई स्लैश यहाँ पर साइन अप, इसका रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। साइन अप, ये देखिए ना इस तरीके से, तो हमारा जो है साइन अप यहाँ पर सक्सेस यानी कि ब्राउज़र में दिखे, सॉरी टर्मिनल में दिखे जो सक्सेस का मैसेज आएगा। अगर आप चाहते हो ब्राउज़र में देखना इस चीज़ को, तो यहाँ से इसको कंसोल डॉट लॉग में मत लिखिए, यहाँ से आप इसको रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करिए इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करिए, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करिए। आप यहाँ तो यहाँ पर कोड कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, जैसे कि मुझे कुछ रिटर्न करके आपको दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट फॉर कोड, ठीक है, जस्ट फॉर कोड मैंने लिखा। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये कहाँ रिसीव होगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके फंक्शन के पैरामीटर में ये नहीं रिसीव होगा, क्योंकि आपने फंक्शन की बॉडी से, यानी कि जो फंक्शन का बॉडी है वहां से आपने रिटर्न किया है। अगर हम पैरामीटर से कुछ भेजते, यानी कि पैरामीटर का मतलब हो गया अगर हम यहाँ से कुछ भेजते तब यहाँ पर आता है, बट यहाँ से हम लोग कुछ नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से हमने बॉडी से भेजा, यानी कि बॉडी से भेजा, तो अब ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसको आप एक वेरिएबल बना लीजिए जरा, लेट, मैं डेटा नाम से वेरिएबल बना देता हूँ और इसको रिसीव कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट राइट मेथड कॉल करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डेटा को लिख दूंगा। तो ये हमारा ब्राउजर में अब दिख जाएगा। और टर्मिनेट करिए जरा, रिस्पॉन्स को भी एंड कर दिए, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड यानी कि डिस्कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा लोडर जो है घूमता ना रहे। तो हमें डेटा में क्यों रिसीव करना पड़ा, क्योंकि हमने जो कोड रिटर्न किया है, जो हमने डेटा रिटर्न किया है, वो बॉडी के अंदर से रिटर्न हुआ है, ठीक है। आ जाइए जरा वीएस कोड में और यहाँ पर रिलोड करिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने मतलब यहाँ पर आ जाइए और रिलोड करिए इस तरीके से इस एपीआई को। ये देखिए जस्ट फोर कोड आ गया, जो कि आपने वहाँ से रिटर्न किया था, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, स्टेटस कोड वगैरह हैंडल करना है, और इसको हम कंप्लीट एपीआई का रूप देते हैं, जिससे जो है फ्रंट एंड से हम इसको रिक्वेस्ट करें तो हमें ये कुछ रिस्पॉन्स दे दे। तो फ्रंट एंड से अगर हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि इस वाले एपीआई का रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, जरा यहाँ पर आ जाइए। हम यहाँ पर कोड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मैं अभी इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के अंदर से जो हम लोग राइट हेड या राइट मेथड यूज करते हैं, वो वहाँ पर कैसे यूज करोगे, यानी कि अगर हमें यहाँ पर रिस्पांस को यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे यहीं पर सारा कोड करना है, तो हमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस को यहाँ पर लाना होगा कैसे भी करके। जो जो रिक्वेस्ट के अंदर से हम लोग यूआरएल मेथड या रिस्पांस के अंदर से राइट मेथड, राइट हेड मेथड इसको एक्सेस करते हैं, तो उसको हमें यहाँ पर कैसे ना भी करके लाना होगा। तभी तो हम लोग रिस्पांस के अंदर से राइट, राइट हेड इन तरीके का मैसेज को यूज कर पाएंगे, यानी कि इस तरीके का जो मेथड है उसमें उसको यूज कर पाएंगे। तो रिस्पांस को यहाँ पर और रिक्वेस्ट को यहाँ पर लेके आएंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से सब कुछ हटा दीजिए, बस फंक्शन कॉल करिए। सिर्फ मैंने फंक्शन कॉल किया, सब कुछ हटा दिया। और देखिए रिक्वेस्ट और रिस्पांस आपका इसी पेज में है, यहाँ पर है ना, ये देखिए यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि सर्वर क्रिएट करने का काम किया गया और रिक्वेस्ट और रिस्पांस को यहाँ पर रिसीव किया गया। इसी रिक्वेस्ट रिस्पांस को अगर हम यहाँ से भेज दें, सपोज करो मैंने यहाँ से भेजा, तो ये फंक्शन जहाँ पर बना होगा वहीं पर तो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट नाम का फंक्शन है यहीं पर तो जाएगा। अब रिजल्ट ही नहीं जरूरी, यहाँ पर आप डेमो डेमो भी बना देंगे तो डेमो में रिसीव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट रहेगा तभी रिसीव होगा, यहाँ पर भी आप बस आपको डेमो को कॉल करना पड़ेगा। तो अगर हमने डेमो को कॉल किया है और मतलब इसके पैरामीटर में कुछ डेटा दिया है, तो ये कहाँ रिसीव होगा, जहाँ पर ये इसका डिफिनीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन है, यहाँ पर जरा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स इस नाम से दो पैरामीटर रिसीव कर लीजिए। अब रिक्वेस्ट के अंदर से कुछ भी रिसीव कर सकते हो और रिस्पॉन्स के अंदर से भी आप कुछ भी रिसीव कर सकते हो। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट के अंदर से, यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर से स्टेटस कोड वगैरह हैंडल करने के लिए राइट हेड इस मेथड को कॉल करूँगा, राइट हेड इसको कॉल कर लीजिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटस कोड देना है 200, क्योंकि मुझे सक्सेस का मैसेज देना है, इसलिए मैंने 200 दे दिया। और यहाँ पर टर्मिनेट करना है, यहाँ पर आना है, कंटेंट टाइप डिक्लेयर करना है। तो कंटेंट टाइप डिक्लेयर करने के लिए कंटेंट हाइफन टाइप लिख देना इस तरीके से। और यहाँ पर आपका कंटेंट टाइप क्या हो जाएगा, कंटेंट टाइप हो जाएगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। तो एपीआई का रूप दे रहे हैं, बेसिकली हम लोग इसको एपीआई का रूप दे रहे हैं। तो एपीआई का जो कंप्लीट रूल है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडर इन्फॉर्मेशन और कंटेंट टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमें जो डेटा है वो कंटेंट टाइप, यानी कि जो हमारे कंटेंट टाइप अगर एप्लीकेशन स्लैश जेसन यहाँ पर लिखा है, यानी कि जेसन भी यहाँ पर लिख दीजिए, छूट गया था। तो अगर हमने जेसन यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैसेज देना है वो हमें जेसन फॉर्मेट में देना है, इसलिए एक कांस्टेंट बनाइए जरा यहाँ पर मैसेज नाम का। इस सेक्शन मैंने मैसेज नाम का कांस्टेंट बनाया और इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर पहले ही रख दूंगा। आप लोग को पता है इसका क्यों किया जाता है, ताकि जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए और उसको हम रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर लिख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक मैसेज नाम का प्रॉपर्टी बना लीजिए। इस तरीके से मैंने प्रॉपर्टी बनाया और यहाँ पर लिख दूंगा मैंने यहाँ पर लिखा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सक्सेस, ठीक है, यानी कि सक्सेस। इस सेक्शन मैंने लिखा, टर्मिनेट नहीं करेंगे यहाँ पर। उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर से, यानी कि जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर से राइट मेथड को कॉल करना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो आपका मैसेज है उसको दे देना है, यानी कि जो मैसेज वाला स्ट्रिंग है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया आपने इसको, यहाँ पर जाएगा, इसको हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। टर्मिनेट कर देंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड इस तरीके से डिफाइन करिए।
इतना डिफाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ब्राउज़र में जाके रिलोड करना है। यहाँ पर आके रिलोड करिए इस तरीके से, साइन अप। तो यहाँ पर रिलोड करने का मतलब क्या हुआ? ये देखिए हमारा नहीं चला ये, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कोई एरर है क्या? यहाँ पर आइए नीचे की तरफ, ये देखिए आ रहा है कि जो है राइट हेड इज नॉट डिफाइन, यानी कि राइट हेड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा गलत है। तो राइट की स्पेलिंग देख लेते हैं, WRIT सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आइए जरा इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाइए। ओहो, ये देखिए मैंने यहाँ पर, हाँ ठीक है, सही जगह पे कोड किया, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ से भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आइए, ठीक है, ऊपर जो हमने हटा दिया था यहाँ पर यूज़ किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट हेड यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है क्या? रिक्वेस्ट के अंदर से हमने राइट, WRITE, राइट, HEAD हेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग में। बट यहाँ पर मैसेज क्यों आ रहा है कि राइट हेड हमारा अच्छा रिक्वेस्ट के अंदर से, ये देखिए मैंने रिक्वेस्ट लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर से आपको राइट हेड को यूज करना है। ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर से यूज करना है, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाइए, अपने एपीआई का यूआरएल दीजिए। जैसे मैं अभी मतलब होम का रिक्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर होम आ गया, बट अपने एपीआई का जैसे स्लेश एपीआई स्लेश साइन अप है ना, यहाँ पर मैंने साइन अप दे दिया, इस तरीके से एंटर करूंगा तो देखिए मैसेज हमारा इस तरीके से आ गया, यानी कि यहाँ पर मैसेज में क्या आ गया, सक्सेस, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सक्सेस आ गया, ठीक है? तो ब्राउज़र में मेरे इस तरीके से इसलिए दिखता है क्योंकि हमने जेसन ब्यूटीफायर नाम का एक मतलब एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, तो आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हो जेसन ब्यूटीफायर को, ठीक है? अब यहाँ पर हमें हमने एपीआई इसके साथ क्यों लगाया? हमारे पास तो और भी बहुत सारे पेज है, जैसे मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैंने होम लिखा है इस तरीके से, तो होम पेज हमारा एक्सेस होगा। अगर मैं यहाँ पर अबाउट लिखता हूँ इस तरीके से, तो अबाउट भी एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर साइन अप लिखता हूँ, है ना, तो यानी कि यानी कि जो साइन अप वाला राउट है, इसके लिए मैंने एपीआई क्यों लगाया? एपीआई इसलिए लगाया क्योंकि ये जो है हमारा, इसमें हमने एपीआई को हैंडल करना है, इसलिए हमने इसके साथ एपीआई लगा दिया है, ताकि कहीं से भी पता चल जाए हमें, ये जो साइन अप वाला पेज है कहीं ना कहीं ये एक एपीआई है ना? यहाँ पर हमारा ये कोई नॉर्मल पेज नहीं है, ये एक एपीआई है जो हमें रिस्पॉन्स वगैरह रिटर्न करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसके साथ एपीआई लगा दिया है, ताकि साइन अप के साथ हम लोग इस तरीके से लिखें एपीआई स्लेश साइन अप। तो हमें रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा? अभी ब्राउजर में मिलेगा। मतलब हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट का तो यूज़ किया है, बट हमें यहाँ पर ये देखिए मैसेज आ गया सक्सेस, रिलोड किया जरा, तो यहाँ पर सक्सेस आ गया, ठीक है? यानी कि ब्राउजर में तो जेसन ब्यूटीफायर को आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपका भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? अब आ जाइए जरा वीएस कोड में फिर से। तो अब हमें क्या करना है, फ्रंट एंड को बनाना है। हमने एक एपीआई बनाया, हमारा एपीआई का यूआरएल क्या है, ये कॉपी करिए इसको। यहाँ पर हमारे एपीआई का यूआरएल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे पेस्ट करके दिखा देता हूँ, यही आपका एपीआई का यूआरएल है। तो इसका रिक्वेस्ट करेंगे, तो अभी जो आपने एपीआई से रिटर्न किया है अपने, जैसे कि यहाँ से हमने क्या रिटर्न किया, सक्सेस का मैसेज दिया है और स्टेटस कोड वगैरह हैंडल किया है, ठीक है? तो यही इसको हमें फ्रंट एंड से अगर हैंडल करना होगा तो कैसे करेंगे, तो फ्रंट एंड के लिए आपको यूजर इंटरफेस बनाना होगा। तो ये जो होम पेज है, यहाँ पर अभी वेलकम टू होम पेज लिखा हुआ है, यहाँ का सारा कोड कंट्रोल ए करके हटा दीजिए, मैंने रिमूव कर दिया। डेस्कटॉप पे आ जाइए, डेस्कटॉप पे ये जो फाइल है ये आपको मैं भेज दूंगा, डिज़ाइन नाम का फोल्डर होगा, इसको मैं भेज दूंगा। इसके अंदर दो फाइलें आपको मिलेंगी, HTML और CSS के नाम से। तो HTML को सबसे पहले ओपन करेंगे और कंट्रोल ए कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, यानी कि पूरा कॉपी कर लेना है आपको, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है इस तरीके से। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आके अगर आप मतलब होम डायरेक्टरी का देते हो यूआरएल, तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, 100% पे ला दिया मैं। उसके बाद आपको दूसरे वाले फाइल को, यानी कि जो आपका CSS है, उसको भी कंट्रोल ए कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेना है, और यहाँ पर होम पेज डॉट सी एस एस, यहाँ पर देखिए होम पेज डॉट सी एस एस होगा, CSS फोल्डर के अंदर से जाना है होम पेज डॉट सी एस एस को, और कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर आके रिलोड करोगे तो ये हमारा डिज़ाइन में थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये देखिए मैंने रिलोड किया, अलर्ट हो गया। अलर्ट इसलिए हुआ क्योंकि जावास्क्रिप्ट का भी फाइल हमारा लिंक है, यानी कि होम पेज डॉट जेएस हमने राउटिंग किया था प्रीवियस चैप्टर में, आपको याद होना चाहिए। इसके लिए हमने होम पेज डॉट जेएस, यानी कि जेएस फोल्डर के अंदर हमने होम पेज डॉट जेएस लिखा था, उसमें सिर्फ अलर्ट लिखा था, इसलिए यहाँ पर पेज लोड होते ही अलर्ट आ रहा है, ठीक है? होम पेज क्लियर है चीज़, ये देखिए, है ना? तो हमने एक यूआई बनाया, अब इसी यूआई से रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, और हमारा जो एपीआई है उसका रिस्पॉन्स क्या है वो देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाइए जरा, अब रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक पेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का, तो होम पेज डॉट जेएस मेरे पास है। इसका राउटिंग वगैरह मैंने हैंडल कर रखा है इंडेक्स डॉट जेएस में ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा होगा जेएस, यहाँ पर लिखा हुआ है जेएस पेज राउटिंग। यहाँ पर देखिए मैंने जो हमारा होम पेज डॉट जेएस है उसके लिए राउटिंग डिफाइन कर रखा है, आप लोग को भी डिफाइन कर लेना है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ भी काम करना है होम पेज डॉट जेएस में, सबसे पहले आपको विंडो में ऑनलोड लगा देना है, यानी कि विंडो डॉट ऑनलोड इवेंट का यहाँ पर यूज़ कर लेना है इस तरीके से, ताकि जब आपका पूरा विंडो लोड हो जाए तभी ये कोड चले, ठीक है? तो मैंने एक फंक्शन बनाया इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर एरो फंक्शन भी बना सकते हो, तो एरो फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एरो का सिंबल देना है, बस इतना करना है। तो एरो फंक्शन बना दो या फंक्शन कीवर्ड का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन यहाँ पर कॉल कर देंगे, एजाक्स रिक्वेस्ट, एजाक्स रिक्वेस्ट। ये फंक्शन हमारा कब कॉल होगा, पेज लोड होते ही कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन हमारा एजाक्स रिक्वेस्ट जो हमने कॉल किया, इसका डिफिनेशन नीचे करेंगे। तो आप फंक्शन कीवर्ड के साथ भी एजाक्स रिक्वेस्ट का डिफिनेशन कर सकते हो इस तरीके से। मैंने फंक्शन कीवर्ड के साथ किया। अलर्ट लिखोगे तो पेज लोड होते ही आपका ये यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो यूजर्स, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो यूजर्स, इसे टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा। तो पेज लोड होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, हेलो यूजर्स लिख के आ जाएगा, ये देखिए आ गया। ठीक है। तो अब ये पूरा डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद, कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ आपने जो लिखा, इसके कहने का मतलब ये है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी यूआई है आपका, वो जब पूरा लोड हो जाएगा तभी ये जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा। ठीक है, इतना अगर आप लगा देते हो तब। ठीक है, तो ये लगाना प्रोफेशनल, इसको जरूर लगा देते हैं ताकि पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए। ये लगा देते हैं प्रोफेशनल, विंडो डॉट ऑन लोड के अंदर ही कोड किया जाता है ना। तो आपको ये चीज़ जरूर लगा देना है, जिससे कि पूरा कंटेंट आपका लोड हो जाए तब जाके ये कोड चलेगा ही। ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म को सेलेक्ट करना है। तो देखिए जो फॉर्म है उसमें मैंने आईडी दे रखा है, यहाँ पर साइन अप हाइफन फॉर्म, इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके। तो अभी पेज लोड होते ही ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी कि पेज लोड होते ही काम कर जा रहा है सब कुछ। यहाँ पर होम पेज डॉट जेएस में काम करना है। तो सबसे पहले एक फॉर्म लेट, मैंने फॉर्म इस नाम से कॉन्स्टेंट मतलब वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट का यूज़ करूँगा, डॉट क्वेरी सेलेक्टर इसे डिफाइन करूँगा, और उसके अंदर हैश लगा के मैं फॉर्म को सेलेक्ट करूँगा, यानी कि हैश कंट्रोल भी। मैंने फॉर्म को सेलेक्ट किया, टर्मिनेट करेंगे, और फॉर्म को ऑन सबमिट पे हम लोग काम करेंगे, यानी कि फॉर्म डॉट ऑन सबमिट इसे डिफाइन करेंगे, सबमिट मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर इक्वल टू लगा के एक फंक्शन कॉल करूंगा इस तरीके से, यानी कि सबमिट होते ही मुझे एक फंक्शन बनाना है इस तरीके से, और अलर्ट इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। तो ऑन सबमिट क्या है, आपका एक इवेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉल बैक दिया। तो आप चाहें तो एरो फंक्शन का यूज करके कॉल बैक दे सकते हो इस तरीके से, या आप चाहें तो उस तरीके से फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बना सकते हो। तो एरो फंक्शन का कॉल बैक अगर आपने दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगर फंक्शन कीवर्ड के साथ देना चाहते हो तो इस तरीके से आपको लिखना है। अलर्ट मैंने लिखा है, यहाँ पर आके रिलोड करेंगे इस तरीके से, और साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए अलर्ट तो हो गया, बट ये दूसरे पेज का रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि देखिए, है ना, ये इसका गेट रिक्वेस्ट हुआ, और यहाँ पर यूआरएल में कुछ और आ गया। इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों कि यहाँ पर 404 पेज नॉट फाउंड आपका आ गया। ठीक है, क्योंकि यूआरएल आपका चेंज हो गया। तो आपका यूआरएल ना चेंज हो, इसके लिए क्या करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यानी कि यहाँ पर इवेंट को रिसीव कर लेंगे। उसके बाद ई डॉट, यहाँ पर आपको लिखना ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट स्पेलिंग वगैरह देख के लिखेंगे, सही से लिखना है आपको, नहीं तो मिस्टेक हो गया तो फिर वो काम नहीं करेगा। एक बार रिलोड करिए, यहाँ पर इस सेक्शन मैंने रिलोड किया, इवेंट को मैंने अब बंद कर दिया। अब कोई भी किसी भी पेज का ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये देखिए सेम पेज में ही ये रह जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर इसका जब नहीं रोका था तो ये दूसरे पेज से रिक्वेस्ट कर ले रहा था, और 404 यानी कि जो हमने मतलब 404 के लिए हमने एपीआई हैंडल कर रखी है, यानी कि राउटिंग कर रखी है, इसलिए 404 वाला पेज आ गया था। हमें कौन से पेज का रिक्वेस्ट करना है, स्लेश एपीआई स्लेश साइन अप, है ना। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट करना है, तो रिक्वेस्ट एजाक्स यानी कि प्योर एजाक्स में करेंगे। आप जे क्वेरी में भी कर सकते हो हम लोग, लेकिन प्योर एजाक्स का यानी कि प्योर जावास्क्रिप्ट का एजाक्स यूज करने वाले हैं। आप जावास्क्रिप्ट का यानी कि एजाक्स जो है जे क्वेरी का भी यूज कर सकते हो, यानी कि जे क्वेरी में भी एजाक्स होता है, पीएचपी में मैंने पढ़ाया था। जे क्वेरी को लिंक करके आप उसका यूज कर सकते हो। आपको ये नॉर्मल लग रहा है तो, नहीं तो आप प्योर जावास्क्रिप्ट का एजाक्स यूज कर सकते हो। तो एक कांस्टेंट बना लूंगा मैं यहाँ पर इस तरीके से, कॉन्स्ट एजाक्स इस नाम से कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर क्या करूंगा, एक्जामल एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है उसका मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। तो एक्जामल एक्जामल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो हमने इसमें रखा। अब इसी एजाक्स के अंदर से हमें अलग अलग मेथड और प्रॉपर्टी मिलती है। तो सबसे पहले ओपन मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पर, और मतलब रिक्वेस्ट मेथड डिफाइन कर देंगे। तो रिक्वेस्ट मेथड हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट कॉमा देंगे, यूआरएल हमारा क्या है, स्लेश एपीआई स्लेश साइन अप, है ना, ये हमारा क्या है, यूआरएल है। इसका रिक्वेस्ट करेंगे तो साइन अप लिखना है यहाँ पर आपको, साइन अप SIGN UP साइन अप, है ना, ये लिखा, ये हमारा यूआरएल हो गया। कॉमा देंगे, थर्ड पैरामीटर हमारा ट्रू होता है, ताकि हमारा असिंक्रोनियसली सब कुछ चले, यानी कि हमने असिंक्रोनियस को एक्टिव करने के लिए ट्रू लगा दिया। तो इसको कभी कभी फॉल्स भी कहा जाता है। तो ये सब प्रोजेक्ट में आप समझोगे, जहाँ पर यूज होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अब इसी एजाक्स के अंदर से सेंड मेथड को कॉल करते थे, ताकि हम सर्वर तक अपने डेटा को सेंड कर सकें। तो कुछ डेटा होता तो यहाँ से सेंड करते, बट अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, अभी हम सेंड नहीं करें, डायरेक्ट अपने मतलब एजाक्स रिक्वेस्ट करके चेक कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी एजाक्स के अंदर से आपको ऑन रेडी स्टेट चेंज इस वाले मेथड को, यानी कि इवेंट को कॉल करना होता था, एक कॉल बैक होता था इसके अंदर इस तरीके से। तो आप चाहें तो कॉल बैक एरो फंक्शन के साथ बना सकते हो, या फंक्शन कीवर्ड के साथ बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। कंसोल डॉट लॉग कच करता हूँ अभी, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कच करता हूँ, और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आएगा एजाक्स के अंदर से उसको प्रिंट कर दूंगा। तो एजाक्स के अंदर से आपको रिस्पॉन्स को इस तरीके से प्रिंट कर देना, टर्मिनेट कर दीजिए। यहाँ पर आइए, अब सबमिट करने, सबमिट में हमने डिफाइन कर दिया, अब हमें सिर्फ सबमिट करना है। यहाँ पर रिलोड कर दीजिए एक बार, इस तरीके से सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पे मैंने क्लिक किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए मैसेज में क्या आ गया,
आपका मैसेज आ गया सक्सेस, यानी कि आपने आपके एपीआई ने ये रिक्वेस्ट दे यानी कि रिस्पॉन्स दिया आपको, सक्सेस का रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब इसको जो है आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि अभी तक हमने ये लिखा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हमें करना पड़ता, हमें एक चीज़ करना चाहिए। अभी ये नॉर्मल पेज है, यानी कि लोकल होस्ट में है, इसलिए आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल गया। लेकिन यही चीज़ सर्वर पे होस्टेड होता तो कहीं न कहीं आपको रिक्वेस्ट यानी कि जो स्टेट कोड है, रेडी स्टेट, उसका कोड आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है? तो उसको करना पड़ता ही है कंपल्सरी, नहीं तो पहले ही आपका ये कोड चल जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं हम लोग, इफ हमारा एजाक्स के अंदर से जो है रेडी स्टेट इसका जो मतलब वैल्यू है इक्वल टू 4 के बराबर हो जाए, तब ये प्रिंट हो, यानी कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में ये प्रिंट हो, ठीक है। तो ये अभी तो आ गया था, आप लोग कहोगे यार सर जी तो अभी तो आया था, तो ये तो ठीक है, यानी कि ये लोकल पे है, यानी कि लोकल का मतलब हमारे सिस्टम पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ये आ गया था। बट अगर यही चीज़ आपने होस्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं ये नल रिटर्न कर देगा, या तो यहाँ पर क्योंकि जो है हमने चेक नहीं किया है ना, आपका कोड ये पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा और अनडिफाइंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने रिस्पांस को इस तरीके से लिखा। अभी मैंने रिलोड किया, अभी भी आपका वही होगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैसेज आ गया सक्सेस। इसको एक और तरीका है लिखने का, यानी कि ये पूरा हटाइए, यानी कि आप चाहें तो इस तरीके से हैंडल कर सकते हो इस चीज़ को, आप चाहें तो इसको हटा दीजिए पूरा। अब ये फोर क्या है, ये सब क्या है, ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है। यानी कि हमने फोर यहाँ पर इसलिए लिखा, हमारा जो एपीआई है वो हमें रिस्पांस देने के लिए रेडी है, तभी ये कोड चले, तभी ये प्रिंट हो, ठीक है। अगर हमने कोड से कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि अब जो आपका सर्वर है, जो आपका एपीआई है, वो आपको रिस्पांस देने के लिए रेडी है, आप उसको रिसीव कर सकते हो, इसलिए मैंने कंडीशन लगाया है। तो 0 से लेकर के 4 तक वैल्यू होती है, अलग अलग उसका मीनिंग है ना। इसको मैंने पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और एजाक्स यानी कि एजाक्स इन जावास्क्रिप्ट इस वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। अब इसके अलावा कौन सा दूसरा तरीका है, एजाक्स के अंदर से ऑन लोड इवेंट को आपको कॉल करना है, यानी कि ऑन लोड इवेंट को कॉल कर लेना है। अब इस इवेंट में आपको कोई भी कंडीशन नहीं लगाना, बस यहाँ पर कॉल बैक दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर बस आपको कंसोलो डॉट लॉग सर्च करना है इस तरीके से, और अपने डेटा को प्रिंट कर लेना है। तो एजाक्स के अंदर से ही आपको रिस्पांस को प्रिंट करना है। तो एजाक्स यहाँ पर लिखिए, या आप तो चाहें तो यहाँ पर दिस भी लिख सकते हो इस तरीके से, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर एजाक्स लिख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे भी आपका रिक्वेस्ट होगा और आपको सक्सेस का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये कहीं न कहीं ये भी वैसे ही काम करता है, जैसे वो अभी पहले लिखा था वैसे ही ये भी काम करता है, बट यहाँ पर देखिए ऑन लोड इवेंट लिखा गया। ऑन लोड का मतलब ये हुआ कि जब आपका पूरा एपीआई जो है, यानी कि जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी हो जाएगा, तभी ये कोड चलेगा। तो ये जो एजाक्स के अंदर से, यानी कि जो एजाक्स ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से ऑन लोड हमने जो लगाया, तो इस ऑन लोड वाले फंक्शन में यानी कि इवेंट के लिए वहाँ पर कोड किया गया होगा, तभी ये ऐसे यानी कि काम करता है। यानी कि सबका अपना अपना काम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका इस तरीके से लिखने से भी हो जाएगा, या पहले जो आपने लिखा था उससे भी आप लिख के, यानी कि स्टेटस रेडी स्टेट को चेक कर लीजिए कि उसकी वैल्यू अगर 4 के बराबर हो गई है तो कंसोल में प्रिंट कर दीजिए। अब इसको हमें, ये हमारा क्या है, एक जेसन स्ट्रिंग है, इसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जेसन डॉट पार्स कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट बना लेंगे एक डेटा नाम का, इसको मैं हटा देता हूँ, एक कांस्टेंट बनाऊंगा डेटा नाम का इस तरीके से, और इसको मैं जेसन डॉट पार्स कर दूंगा। तो जेसन डॉट पार्स इस तरीके से लिख दीजिए, तो ये पार्स होके अब इसमें चला जाएगा। अब डेटा के अंदर से आप चाहें तो अलर्ट में इस तरह से लिखिए, डेटा के अंदर से मैसेज वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दीजिए मैसेज, ठीक है। मैसेज वाला प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस किया, टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर यूआरएल को आके एक बार इसको कट कर दीजिए। अब डायरेक्ट आपको अलर्ट में दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करिए सबमिट। ये देखिए आपका एपीआई जो है उसने सक्सेस का रिस्पॉन्स दे दिया है इस तरीके से, है ना। यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दें, साइन अप डॉट जेएस में यहाँ पर आप मैसेज दे रहे हो, यहाँ पर आप कुछ और कर दीजिए, जैसे मैं लिख दिया जस्ट फॉर कोड, ये मैंने कर दिया जस्ट फॉर कोड। अब यहाँ पर आके जरा रिलोड करिए और सबमिट पे क्लिक करिए, मैंने रिलोड कर दिया इस तरीके से। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या आएगा, जस्ट फॉर कोड। तो ये एपीआई का रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये हमारा जेसन रिस्पॉन्स ही था, बट हमने उसको कन्वर्ट करके और डायरेक्ट मैसेज वाले प्रॉपर्टी को रीड कर लिया। आप चाहे तो मैसेज के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हम भेज सकते हो, यहाँ से बना के आप भेज दीजिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। अभी आपको मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने रिलोड कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर मैंने रिलोड किया। अब मुझे सपोज करो ये पूरा डेटा, यानी कि यहाँ का जो डेटा है वो सब वहाँ पर भेजना है, तो इसको कैसे भेजेंगे, यानी कि यहाँ का जो डेटा है उसको हम कैसे भेजेंगे, ये भी आपको भेजना है, ठीक है। तो भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। यानी कि भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आसानी से डेटा भेज पाएंगे हम लोग। और यहाँ पर आ जाइए जरा, डेटा भेजने के लिए हमें डेटा निकालना पड़ेगा, तो होम पेज डॉट जेएस में सबसे पहले आ जाइए, डेटा निकाल लीजिए सारा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आप इस तरह से कमेंट पास कर दीजिए, प्रिपेयरिंग फॉर्म डेटा। तो प्रिपेयरिंग, देखिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको सही से लिख लेना, फॉर्म डेटा, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर और एक कांस्टेंट बना लूँगा इस तरीके से मैं, डेटा नाम का, इस तरीके से, या फॉर्म डेटा नाम का ही कांस्टेंट बनाइए, फॉर्म फॉर्म डेटा। इस तरीके से मैंने कांस्टेंट बनाया और यहाँ पर क्या करूँगा मैं,
इसको ऑब्जेक्ट का सिंबल दूंगा और यहाँ पर नेम में नेम को भेज दूंगा। तो नेम नाम का मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया, सॉरी नेम इस से बनाऊंगा प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा। तो उसमें मैंने आईडी दे रखा है और यहाँ पर हैश नेम, यानी कि उसमें मैंने आईडी दे रखा है नेम। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। तो ये तो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, आपको आना चाहिए ये चीज़ समझ में। कॉमा लगाएंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे 4 बार। और यहाँ पर नेम के बाद आप ईमेल को रिसीव कर लीजिए। तो मैंने ईमेल लिखा और यहाँ पर मैं यानी कि ईमेल कर दूंगा इस तरीके से ईमेल। उसके बाद मैं मोबाइल को रिसीव कर लेता हूँ, यहाँ पर मोबाइल कर दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर भी मैं मोबाइल कर दूंगा, यहाँ पर मोबाइल इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड कर दीजिए ज़रा, यानी कि ये जो आईडी है इसको पासवर्ड कर दीजिए इस तरीके से। पासवर्ड की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर भी आप पासवर्ड कर दीजिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी नेम है उसको भी चेंज कर दीजिए। मैंने चेंज कर दिया पासवर्ड में इसको। अब इसको भेजना है, यानी कि पूरा डेटा आपका प्रिपेयर हो गया, इसको भेजना है सेंड के अंदर से। तो ये तो एक ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, इसको आपको जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यहीं पर मैं यूज कर लेता हूँ इस तरीके से। और लास्ट में आपको ये ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। यानी कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के अंदर हमने रख दिया। अब इसको हम यहाँ से भेज सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल वी किया इस तरीके से, यहाँ से सेंड करेंगे। तो अब ये कहाँ जाएगा, हमारे एपीआई के पास जाएगा, यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ये जो कोड है इसको कमेंट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैंने कमेंट कर दिया। अब ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर हमने बहुत सारी इसके अंदर से मेथड और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी। यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर से अगर आपको डेटा रिसीव करना है तो रिक्वेस्ट के अंदर से कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट ऑन मेथड, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया ऑन। और इसके अंदर से कौन सा इवेंट, डेटा इवेंट, यानी कि डेटा इवेंट को कॉल करना है और कॉमा देके इसमें जो है क्या होता है, कॉल बैक होता है। तो कॉल बैक के लिए आप यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बना सकते हो। चंक्स को रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल बैक दिया। और यहाँ पर आपका चंक्स, तो यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बना सकते हो, या आप चाहो तो एरो फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि पहले हम लोग बनाते थे इस तरीके से। एरो फंक्शन यानी कि कॉल बैक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर डेटा रिसीव करना है। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि डेटा इवेंट मतलब उतनी बार चलेगा जितनी बार आपके डेटा का टुकड़ा बनेगा। यानी कि जैसे 50 टुकड़ा बना तो ये डेटा इवेंट जो है 50 बार चलेगा। और टुकड़ा डेटा का कहाँ रिसीव करेगा, चंक्स नाम के पैरामीटर में। तो ये चंक्स होता है बेसिकली जो नोड जेएस में जो डेटा हम लोग भेजते हैं वो मल्टीपल पार्ट में टुकड़ा हो जाता है, यानी कि बहुत बहुत छोटा छोटा टुकड़ा उसका हो जाता है। उसी टुकड़े को जोड़ने के लिए हमने चंक्स नाम का एक पैरामीटर यहाँ पर पास किया। अब टुकड़ा जोड़ना है तो यहाँ पर एक एक करके आता जाएगा, हम इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, यहाँ पर कांस्टेंट में नहीं बनाना, नहीं तो वो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म डेटा इसी नाम से कांस्टेंट बनाया है और यहाँ पर इसको एम्प्टी कांस्टेंट बनाना है, ठीक है। मैंने एम्प्टी डेटा एम्प्टी असाइन कर दिया। अब इस फॉर्म डेटा का इसके अंदर यूज करेंगे, फॉर्म डेटा प्लस इक्वल टू इस तरीके से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चंक्स, यानी कि जितना भी चंक्स आएगा वो इसमें चला जाएगा फॉर्म डेटा में। अब इसको हमें अगर प्रिंट करना होगा तो अब ये हमें कैसे पता चला कि हमारा जो चंक्स है वो खत्म हो गया, यानी कि 50 चंक्स था हमारा, ये 50 आ गया। इसके लिए आपको इवेंट मिलता है, यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर से ही आपको इवेंट मिलता है ऑन। और एंड इवेंट मिलता है आपको एंड, यानी कि जब आपका चंक खत्म हो जाए, यानी कि डेटा इवेंट आपका चलना बंद हो जाए तब ये चलेगा। इसमें भी कॉल बैक होता है, यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करिए, ठीक है। ये कब चलेगा, यानी कि ये जो फंक्शन है ये कब चलेगा, जब इसमें ये सब, जैसे इसमें 50 डेटा है तो ये तो 50 बार चलेगा। तो जब ये 50 बार चल के बंद हो जाएगा, यानी कि पूरा डेटा रिसीव करके इसमें डाल देगा एक एक करके, तब ये कोड आपका चलेगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग कर करिए इस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग का, और यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए आप डेटा, फॉर्म डेटा को। तो फॉर्म डेटा मैंने इस तरीके से लिखा, फॉर्म डेटा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में। उसके बाद क्या करेंगे, आप रिस्पॉन्स को बस एंड करिए। अभी इस तरीके से मैंने रिस्पॉन्स को एंड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंड कर दिया, टर्मिनेट करिए। और यहाँ पर आइए रिलोड करिए इस तरीके से, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया, तो मैं नेम डाल देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए इंस्पेक्ट करके जब आप देखोगे यहाँ पर कंसोल में तो एरर आएगा। कंसोल में एरर आना सही है, ये दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। बट आप कंसोल में जाके देखोगे तो यहाँ पर जो अपनी डेटा भेजा था वो रिसीव हो गया। अब ये कंसोल में क्यों दिखा, यहाँ पर एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हमने जो डेटा भेजा है वो कंसोल में। तो अब यहाँ से जो आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हो वो कहाँ जाएगा, वो आपके टर्मिनल में दिखेगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम होम पेज कंसोल डॉट, यानी कि यहाँ से अगर हम होम पेज डॉट जेएस से कुछ भी कंसोल करेंगे तो वो हमें कहाँ दिखेगा, वो हमारे यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस कंसोल में दिखेगा, ठीक है। एक बार रिलोड करिए फिर से, इसको मैंने रिलोड कर दिया और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने मतलब नाम डाल दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा जेसन रिस्पॉन्स का मैसेज आ रहा है कि पार्स नहीं हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेटा भेजना है, तो आप चाहें तो जो डेटा आपने भेजा है उसी को भेज दीजिए यहाँ से, ठीक है। यानी कि कंसोल डॉट लॉग का मत यूज़ करिए, यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट राइट का यूज़ करिए और जो डेटा है आप उसको भेज दीजिए। तो रेस्पॉन्स डॉट राइट का ऐसे यूज़ करेंगे और जो हमारा फॉर्म डेटा है उसको हम यहाँ से भेज देंगे, है ना, एंड के अंदर। यानी कि जो फॉर्म डेटा है, अच्छा हमने पहले ही भेजा था बट कंसोल डॉट लॉग में भेजा था। अब हमने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट राइट से फॉर्म डेटा को भेजा। अभी इसको अगर आपने भेजा तो वो रिसीव कर लेगा। यहाँ पर जरा सबमिट करिए, मैंने इस तरह से लिखा
और यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि मैसेज नाम का कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर है ही नहीं, है ना। अनडिफाइंड यानी कि अब अगर आप यहाँ पर होम पेज यानी कि इसका कोड देखोगे आगे, तो ये देखिए हमने डेटा रिसीव किया है और डेटा के अंदर से हमने मैसेज नाम का प्रॉपर्टी रिसीव किया है। तो इसको हटाइए मैसेज को, क्योंकि अभी मैसेज नाम का कोई भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर सेट नहीं किया। ये देखिए हमने सिर्फ डेटा भेजा, यहाँ पर हमने इसको जेसन का रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि इस कोड को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। चलिए कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लीजिए इसको, कंट्रोल एक्स करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी कर दिया। इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ यहाँ से, इसको अनकमेंट करेंगे, यानी कि जो कमेंटेड था उसको अनकमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर इसको अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा मैं। ये देखिए दो जगह पे रिस्पॉन्स एंड हो रहा है, बट यहाँ से एक हटा देंगे। अब यहाँ पर कंटेंट टाइप अपने डिफाइन कर दिया, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। मैसेज में आपको क्या देना है, जस्ट फॉर कोड देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा दीजिए और जो जो डेटा आ रहा है उसको भी भेज दीजिए। तो डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करिए और डेटा यहाँ पर आपका जो फॉर्म डेटा है उसको भी यहाँ से भेज सकते हो, ठीक है। फॉर्म डेटा ये मैंने भेज दिया, अब मैसेज चला जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे जब रिलोड करके और साइन अप पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने रिलोड कर दिया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, मैं मोबाइल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करूँ, देखिए मैसेज क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है मैसेज। ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा, कंसोल डॉट लॉग में दिखेगा। तो होम पेज डॉट जेएस में आ जाइए और अलर्ट से हटा के इसको कंसोल डॉट लॉग कर दिए। तो कंसोल इसे लिखेंगे कंसोल कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर कर देंगे, तो अब हमें मैसेज दिख जाएगा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट आ रहा था क्योंकि अलर्ट में हमने लिखा है, तो अलर्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला, सबमिट पे क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करके जरा कंसोल में जाएंगे तो ये देखिए कंसोल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ओपन करिए। ये देखिए ना डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी आया और इसमें जो आपने डेटा भेजा था वो आ गया। और ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट है नहीं, ये आपका जेसन ये ऑब्जेक्ट तो है, बट यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया था ना। हाँ ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर डेटा नाम का जो प्रॉपर्टी है ये भी एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी अगर आपको पास करना, यानी कि इसको भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा नाम का प्रॉपर्टी इसमें स्ट्रिंग के रूप में डेटा आ रहा है अभी, इसको भी आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैसेज में आपने क्या दिया, जस्ट फॉर कोड, ठीक है। तो इसको भी पास करना पड़ेगा आपको। तो डेटा के अंदर से डेटा को पास करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जरा कंट्रोल एक्स कर लीजिए और यहाँ पर मतलब जेसन डॉट पास करिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, पार्स इस से लगाएंगे और यहाँ पर जो डेटा है उसके अंदर से आपको डेटा को ही रीड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से डेटा के अंदर से डेटा को रीड करना है। अब ये भी पास होएगा, रिलोड करिए और यहाँ पर जरा सबमिट करिए, मैंने यहाँ पर नाम लिखा और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा जो डेटा है वो भी पास हो गया, यानी कि नेम ईमेल मोबाइल ये सब आ गया, ठीक है। तो हमने डेटा के अंदर से डायरेक्ट उसको पास कर दिया है। जेसन वो भी जेसन स्ट्रिंग ही था, तो उसको भी मैंने पास कर दिया, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में अब दिख रहा है। तो जो डेटा आपने भेजा वो आपको सर्वर पे मिल गया। अब इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे डेटाबेस में डालना है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। फिलहाल इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, यानी कि समझ में ना आए, बट आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, यानी कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि हल्के फुल्के में लेके काम कर लेंगे, यानी कि नॉर्मल तरीके से काम करेंगे हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों, और किसी को दिक्कत हुआ ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।